राजस्थान में चुनाव की बिसात बीत चुकी है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बात करें उदयपुर शहर से, जहां पर कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो भाजपा ने पूर्व जिला अध्यक्ष ताराचंद जैन पर भरोसा जताया है। यहाँ पर दर्जन भर टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने ताराचंद जैन पर भरोसा जताया है। सर, स्वागत है आपका लड़वाड़ा न्यूज पर। आपको पार्टी ने दावेदार बना है, दर्जन भर प्रत्याशी में आपको ताराचंद जैन को प्रत्याशी बना, क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा है कि पार्टी में वर्षों से काम करता हूँ। दावेदार हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है कि पार्टी में इतने दावेदार हैं। ये हमारी पार्टी की मजबूती का प्रतीक है और इनको यहाँ से एक भी प्रत्याशी नहीं मिला और जो बाहर से ढूंढ के लाना पड़ा। अब मैंने तो उनको टीवी पे ही देखा है, यहाँ उदयपुर की धरती पर देखा ही नहीं है कभी। वो उनको अगर पूछे हैं कि माझी की वावड़ी कहाँ है तो वो गूगल निकालेंगे। बिच्छू घाटी कहाँ है तो कहेंगे कि भाई कहाँ ये बिच्छू घाटी भी होती है। गणेश घाटी कहाँ है तो वो कहेंगे गणेश मंदिर नहीं चले जाए। तो ना तो उनका उदयपुर से कोई लेना है ना देना है। बस ये बात सही है कि और केंद्रीय नेतृत्व के टच में है, तो उससे उदयपुर की कार्यकर्ताओं का हक माना है। जी। पार्टी की बात करें, आपको प्रत्यक्ष बना है, यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सब आपके साथ है, लेकिन पारस सिंघवी विरोध में उतर चुके हैं। वो आपको सनातन विरोधी तक कह रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा है कि आपको चंद मिनटों में जी। बहुत खुशखबरी मिलेगी कि अगली बारी प्रश्न आपको पूछना नहीं पड़े। ये बात तो आप लगभग टिकट मिलने के 10 दिन हो गए आप कह रहे हैं, लेकिन अभी तक वो आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। बात करें प्रमोद जी सामर, आपके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। अलका मुंडा जी आपके साथ नजर आएंगे, तो कैसा साथ में लेकर आप काम? अलका मुंद्रा जी प्रत्याशी अपने पार्टी की नाथद्वारा की इंचार्ज है। वो कल हमारे साथ होगी। उनका रोज का शेड्यूल, वो भी प्रत्याशी हमारे यही अपना विश्वराज सिंह जी। प्रमोद जी सामर पाली जिले के प्रभारी है, सह प्रभारी है। तो ऐसा है कि इसको उनकी काम की व्यस्तता को इसके साथ जोड़ के नहीं देखा जा सकता। उनका एक भी स्टेटमेंट आया हो तो मुझे बता दो। और पारस जी के लिए मैं कह रहा हूँ, कल वापस नामांकन के बाद आपको, मेरे को भरोसा है, पार्टी को भरोसा था कि हम दोनों एक साथ निकलते हुए आपको नजर आएंगे। इस चुनाव में कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है सर कि जो टीम गुलाब जी के साथ काम करती थी, उनके समर्थन में रहती थी, वो टीम कहीं न कहीं आपके साथ नजर नहीं आ रही। वो जो नजर भी आ रहे हैं, वो अपने उस उत्साह से नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा है कि चुनाव का श्री गणेश है। अब आप ये कहोगे कि आज उत्साह आ जावे, तो उत्साह धीरे धीरे कल नामांकन के बाद आएगा। और गुलाब जी की टीम, मेरी टीम, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की टीम होती है। मेरी बात नहीं समझा? तो ये इसको, मैं भी गुलाब जी के साथ वर्षों तक काम किया है, तो मेरी अपनी कोई टीम नहीं है। तो इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में आपको देखना ही चाहिए। जहाँ पारस जी सिंह आपको सनातन विरोधी बता रहे हैं, गुलाब जी के लिए आपके ही पार्टी के बड़े नेता ने कहा ये ब्राह्मण विरोधी है, तो उसका नुकसान आपको पार्टी इस चुनाव में होगा सर? ऐसा है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए या अपने लिए कुछ कहना, मैं यही चाहूँगा कि उनको इतनी जल्दबाजी के अंदर इस तरह की बातें करना नहीं चाहिए। अब सनातन विरोधी, आप पिछले, मेरा भी राजनीतिक 47-48 वर्ष का कालखंड है। कल भी उदयपुर शहर के सारे मंदिरों के महंत जिनका कार्यक्रम था, और वो महंत का सबका कार्यक्रम एक साथ था, उनका आशीर्वाद मिला। वो कोई प्रायोजित नहीं था, स्वतः ही था, उनके मन में हर्षोल्लास था। तो आप एक भी स्टेटमेंट राजनीतिक जीवन के 48 वर्ष के अंदर कोई मंदिर, महंत या जनप्रतिनिधि या जनता कह देवे, तो उस पर एक भी लाइन कोई लाके उदयपुर का वासी, भले वो जनप्रतिनिधि हो, जनता हो, महंत हो, तो उस बात में सत्यता होगी। पूर्व मंडल अध्यक्ष अतुल जी चंडालिया को आपने सब प्रभारी बना था चुनाव में, लेकिन आपने 2 दिन बाद ही उनको हटाकर बलवीर सिंह जी दिक्पाल को बना दिया सर, तो इसके पीछे क्या था? ऐसा है कि पार्टी की व्यवस्था के अंदर पार्टी ये तय करती है, न तो मैं बनाता हूँ न मैं हटाता हूँ। कौन सा? अब उसमें से क्या परिस्थितियाँ रही वो हम पता करेंगे। इसका जिला अध्यक्ष जी या प्रभारी, अब हो सकता है उनको दूसरी जिम्मेदारी बड़ी दी होगी। कौन सा? पार्टी के वरिष्ठ है, अब उसमें वो मंडल के अध्यक्ष रहे हुए हैं। ऐसा नहीं मानना कि वो नाराज हो गए, ना वो इनको हटा दिया, उन्होंने लगा दिया, ना तो उन्होंने एक बात ये कही है
उनके साथ भी बड़ी टीम है, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं टिकट के दावेदार थे। इसमें आपको कोई भीतरघात का डर था या फिर क्या कारण रहे? ना तो मेरे को किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर आक्रोश को भीतरघात से जोड़ो मत। आक्रोश अपनी जगह है, भीतरघात का मतलब पार्टी विरोधी काम करता। हमारा भारतीय जनता पार्टी वो वर्षों से उन संस्कारों में भी पली है जिसके अंदर पार्टी के अंदर किसी मतलब पार्टी को राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यकर्ता इस पार्टी से जुड़ता है, तो उसके भीतरघात की कल्पना करना ही मैं स्वयं तो करता ही नहीं। अब पत्रकारों को तो क्या है कि ये स्वभाव में बना हुआ है, थोड़ा सा कोई आक्रोश व्यक्त करे तो क्या ये भीतरघात कर दिया। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो उदयपुर के लिए आपके क्या विजन रहेगी सर? देखो, उदयपुर शहर के अंदर एलिवेटेड रोड, आपने, मैं तो कोई चुनाव लड़ने की लाइन उस समय 4 वर्ष पहले निर्माण समिति का अध्यक्ष बना। उदयपुर का एलिवेटेड रोड जो दफन हुई फाइल को मैंने जिंदा की, 2.25 किलोमीटर की जगह 2.6 किया, 400 करोड़ की जगह 214 करोड़ किया, और लंबाई भी बढ़ी। और उसके बाद डीपीआर कंप्लीट होकर ये टेंडर प्रक्रिया में आ गई है, तो मेरा भरोसा है पैसा भी बढ़ा हुआ है। तो ये उदयपुर की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या से, जिससे उदयपुर इस ट्रैफिक जाम से आदमी व्यक्ति पीड़ित है। जब भी एक आध बार अगर उदयपुर शहर के अंदर एग्जामिनेशन के अंदर 50,000 लोग आ जाए तो पूरा उदयपुर जाम, तो इससे काफ़ी राहत मिलेगी। ये आगामी साल दो एक साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर ये एलिवेटेड रोड कंप्लीट होकर उदयपुर से राहत मिलाएंगे। इसी तरह से हम देख रहे हैं चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ के अंदर के जितनी खूबसूरती झीलें दे रही है उतनी खूबसूरती ये पहाड़ दे सकते हैं, क्योंकि भारत का एकमात्र शहर ऐसा है, कहीं पहाड़ है तो झीलें नहीं है, झीलें हैं पहाड़ नहीं है, दोनों ही एक साथ। इसी उदयपुर को ये सौभाग्य प्राप्त है, तो हम इनमें से क्या सुंदर कर सकते हैं। जब भी जनता मुझे आशीर्वाद देगी उसके बाद मैं प्रयास करूंगा कि सभी टूरिस्ट होटल व्यवसायियों से, टूरिस्ट व्यवसायियों से, अधिकारियों से राय लेकर इसमें से क्या ठीक किया जा सकता है वो करूंगा। जी, कितना कॉन्फिडेंस है सर चुनाव जीतने के लिए आप? चुनाव जैसा कि मैं देख रहा हूँ, प्रत्याशित में हफ्ते भर से बना हुआ हूँ। जो आज से 6 महीने पहले कह रहे थे कि कंपटीशन है, कांग्रेस न बीजेपी बराबर 99-100 कह रहे हैं। अब आपके समाचार जगत, टीवी चैनल हो, पत्र, अपना समाचार पत्रों, वो स्वयं ये कहने लगे हैं कि कांग्रेस बहुत पिछड़ गई है। अभी 2-3 दिन पहले ही टीवी में मैंने देखा था, समाचार पत्रों में पढ़ा था, मतलब इस प्रोसेस के अंदर के राजस्थान में 115 सीटें, शायद 115 या 125 सीटें बीजेपी की बताई और 72 कांग्रेस की बताई, और 3 सीटें अन्य बताई थी। ऐसी कई टीवियों में अलग अलग बताई, लेकिन किसी ने भी 70-80 से सीटें ज़्यादा कांग्रेस की बताई नहीं, क्योंकि जो पहले ज़्यादा बता रहे थे तो वो फोकट की रेवड़ियों का असर था। अब जनता ये समझ चुकी है कि भाई ये फोकट की रेवड़ियाँ की गारंटी है ही नहीं, गारंटी कोई है तो मोदी, नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने कहा भाई जो लोग कल्याणकारी आवश्यक हैं, क्योंकि उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था गहलोत साहब ने कि मैं नहीं रहूंगा, मेरी सरकार नहीं आएगी। उसी दिन उनकी जीवन से जब ये लाइन निकली तो उनको कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था कि मेरी सरकार अब आनी नहीं है। तो उन्होंने ये प्रयास किया कि जनता को इस नाम से गुमराह करो, मैंने फोकट की रेवड़ियाँ जितनी वाली है आने वाली सरकार देगी नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि जो भी जन कल्याणकारी, जनता के लिए आवश्यक योजना है मैं उसको चालू रखूंगा। तो और जब आप समाचार पत्रों का या जिसका भी सर्वे आया तो लोगों ने कहा भाई भरोसा नरेंद्र मोदी पे है कि अशोक गहलोत पे। 55% लोगों ने कहा कि अब हो सकता है 53 हो, 56 हो, मैं नहीं जानता, 55% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी पे, और 35% लोगों ने कहा गहलोत साहब पे। ये दोनों 90% आंकड़ा है। तो 55 और 35 के अंदर अगर इसका आंकलन करें तो ये सीटें और नीचे चली जाती है, ये 30-40 पे आती है। और आप चुनाव के एडजेक्ट पोल आएंगे तो उस दिन आप देखोगे कि 35-40 सीटों पे कांग्रेस सिमट के रह जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपका तो भी ये थे धन्यवाद। हमारे साथ ताराचंद जैन, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उदयपुर शहर से प्रत्याशी बना है। देखना ये होगा कि कौन जीतता है। लंबे समय से इनका सत्ता और संगठन दोनों का अनुभव है, संगठन में भी काफी लंबे समय तक काम किया है। अलर्ट भारत के लिए गिरिराज के साथ पूर्ण प्रजापत की रिपोर्ट।